हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओटीपी के बारे में। ओटीपी क्या होता है, कैसे आती है, कैसे यूज करते हैं और इससे फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास में और बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। ओटीपी क्या है? अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ओटीपी। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओ फॉर वन, टी फॉर टाइम, पी फॉर पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे इसकी परिभाषा भी है। लिखा है कि ज्यादातर काम हम ऑनलाइन करते हैं। जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं या पेमेंट करते हैं और अपना अकाउंट से पैसे का लेन देन करते हैं, तो उसमें ओटीपी का इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। ओटीपी ज्यादातर मैसेज के जरिए भेजा जाता है, क्योंकि मोबाइल हैंडसेट में मैसेज की सुविधा जरूर होती है और ओटीपी हमेशा हमारे मोबाइल नंबर पर ही आता है। अब ओटीपी जरूरी क्यों है, कैसे आता है, कितने डिजिट का होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। अब लिखा है कि ओटीपी एक सिक्योरिटी कोड होता है। एक कोड होता है जो ज्यादातर 4 से 8 डिजिट का होता है। कम से कम 4 अंक का होगा और ज्यादा से ज्यादा 8 अंक का होता है। इसका फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। पता चल जाता है उसके नाम से कि सिर्फ एक बार यूज होने वाला पासवर्ड है। जो इसका कोड है वो सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। इसका मतलब है कि इसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और एक वेरिफिकेशन की विधि है, जिससे प्रूफ होता है कि जिस काम के लिए ओटीपी आ रहा है वह काम सिर्फ आप ही कर रहे हैं और कोई नहीं। अभी भाई जैसे मैं लेन देन कर रहा हूँ, मैं किसी पे पेमेंट कर रहा हूँ, किसी दुकान को पेमेंट कर रहा हूँ या शॉपिंग कर रहा हूँ, तो भाई मेरे मोबाइल पे ही ओटीपी आएगी, तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि भाई जिसका मोबाइल है वो पेमेंट भी वही कर रहा है। इससे आपकी ऑथेंटिकिटी सिद्ध होती है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा पासवर्ड है जो कंप्यूटर या अन्य किसी डिवाइस पर एक निर्धारित समय के लिए मान्य होता है। समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद आप ओटीपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओटीपी की एक वैलिडिटी होती है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद वो ओटीपी बेकार हो जाएगी, फिर से आपको उसको रिसेंड करना पड़ेगा। इसलिए इसे कहा जाता है वन टाइम यूजेबल पासवर्ड है, सिर्फ आप एक बार यूज कर सकते हो। यह मोबाइल पासवर्ड, फेसबुक, गूगल अकाउंट पासवर्ड से अलग होता है। कभी भी आपके पासवर्ड की चोरी हो जाती है, ये किसी को आपका पासवर्ड पता चल जाता है, लेकिन ओटीपी कभी भी किसी को पता नहीं चलती, क्योंकि हर बार ये आपके मोबाइल नंबर पर अलग अलग आती है। क्लियर है ना? समझ में आया कि ओटीपी से फायदा क्या होता है। अब लिखा है यहाँ पे कि ओटीपी का इस्तेमाल ज्यादातर ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां किसी दूसरे इंसान से आपकी निजी जानकारी को खतरा हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लिया जा सकता है। जब भी हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन लेन देन करते हैं अपने इंटरनेट के माध्यम से, तो दोनों में से किसी भी सुविधा का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है और उस ओटीपी को डालने के बाद ही हम उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसी वजह से ओटीपी को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और उसका उपयोग सिर्फ आप ही कर पाए। हमें ध्यान होगा, याद होगा हमें कि व्हाट्सएप पे भी लॉगिन करते समय मोबाइल में एसएमएस के जरिए ओटीपी आता है। यानी गूगल अकाउंट में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू कर दिया गया कि ताकि कोई और भी आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाए। इसके अलावा जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं, चाहे अमेजोन हो, मिंत्रा हो, ईबे हो, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट है, डिजिटल वॉलेट प्रदान करने वाली कंपनियां हैं जैसे फोन पे, मोबीक्विक, पेटीएम, ये सारी की सारी ओटीपी के इस्तेमाल करती हैं। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुनिया का तकनीकी क्षेत्र में विकास होने के साथ इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग कुछ लोग गलत कामों के लिए करने लगे। भाई पढ़ाई होती है, ज्ञान होता है, तो उसका हमने शुरू से ही पढ़ा है कि हर चीज के 2 कॉज होते हैं, फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ बैड कॉज। कुछ लोग गलत उसी पढ़ाई को गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे गलत कामों को साइबर क्राइम कहा जाता है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो कभी हम अपना नाम बना देते हैं, डेट ऑफ बर्थ बना देते हैं, अपना मोबाइल नंबर बना देते हैं। ये पासवर्ड आसानी से गैस करे जा सकते हैं कि भाई आपका क्या होगा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त, तो मैंने बना दिया भाई रवि @8 अगस्त 8080, है ना? तो ये सबको पता चल जाएगा, जिसको मेरा डेट ऑफ बर्थ पता होगा वो आसानी से गैस कर लेगा। तो ये सारी चीजें खतरा होते हैं हमारे अकाउंट के लिए, इसलिए हमारा अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता है। इसलिए हम लोग ओटीपी की सहायता से और सिक्योर बना देते हैं, क्योंकि ओटीपी
हर बार नए क्रम में जनरेट होकर आता है, हर बार एक नया ओटीपी मिलता है। इसके फायदे क्या हैं ये देख लेते हैं। लिखा है कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है, जब भी हम ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सुरक्षा को परत को बढ़ा देता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है तो हमें पता चल जाता है कि इसकी मदद से हमारा ऑनलाइन अकाउंट और भी सिक्योर हो गया। हमारा पासवर्ड भले किसी को पता हो लेकिन ओटीपी के बिना वह लॉगिन नहीं कर पाए, क्योंकि ओटीपी तो तुरंत आती है और वो भी हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर आएगी। ओटीपी को सेटअप करना आसान होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहा जाता है। बहुत सारी साइटें इसकी सर्विसेज देती हैं, आप गूगल पे भी कर सकते हो, जीमेल पे कर सकते हो। ओटीपी से उपयोगकर्ता का प्रमाण मिलता है कि वही जिस साइट में आप लॉगिन कर रहे हैं, जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं चाहूँ या कोई आप लोगों में से कोई चाहे, कोई बाहर का बंदा है तो मेरी ईमेल आईडी लेके खोल ले अब मेरा फेसबुक आईडी या कोई और, तो नहीं खोल पाए, क्यों? उसे ओटीपी चाहिए होगा। बिना ओटीपी के वह लॉगिन करने में विफल हो जाएगा। इसलिए कभी भी अचानक से भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है जब कोई उसे लगता है कि इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है। इसलिए जब ओटीपी मिल जाएगा तभी वो सत्यापन करने के बाद आगे बढ़ेगा। इसके बाद आता है रैंडम एल्गोरिथम। ओटीपी हर बार, आप दिन में 100 बार ओटीपी मंगाओगे, 100 बार ओटीपी आपको अलग अलग आएगा। अगली बार कौन सी ओटीपी आने वाली है कोई दूसरा बता ही नहीं सकता कि आने वाली ओटीपी क्या होगी। इसका कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई क्रम नहीं आता है। हैकिंग से बचाओ। ओटीपी से हम हैकिंग से बच सकते हैं। हमारा पासवर्ड यूजर नेम तो निकल सकता है लेकिन ओटीपी कभी भी कोई भी नहीं निकाल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉल के दौरान ओटीपी नहीं आता। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं उस समय आपको ओटीपी नहीं आ सकता है, आपको फोन काटना पड़ेगा तब ओटीपी आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉल के जरिए अगर आपका मोबाइल हैक कर लिया हो तो वो मैसेज भी उसी के पास पहुंच जाएगा जिसने आपका मोबाइल हैक किया है। इसलिए कॉल के दौरान कभी भी ओटीपी नहीं आता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, ओटीपी की सुविधा फ्री है। ओटीपी के लिए आपको शुल्क नहीं देना पड़ता, इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करना है। तो समझ में आया ओटीपी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितना फायदा होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ओटीपी की सुविधा, ओटीपी के फायदे, ओटीपी से मिलने वाली सिक्योरिटी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।